Are you happy with the good testimony in this church that people think you're a wonderful brother? क्या आप खुश हो कि इस कलीसिया में आपकी अच्छी गवाही है, लोग सोचे कि आप एक अच्छे भाई हो? Maybe you share wonderfully and you got शायद आप बहुत अच्छे तौर पर बांटते हो वचन को, some clever thoughts that impress people. और बुद्धिमानी के विचार आप बांटते हो जिनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं, They say, wow, और वो कहते हैं क्या ही अद्भुत है, what a blessed message that was that कितना धन्य संदेश था, कितना आशीषित वो संदेश था brother gave. Or वो भाई ने दिया था। my brothers, sisters, die to all that. मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, उसके प्रति मर जाइए। There's only one solution. एक ही उसका हल है, Die. मर जाइए। Die to the reputation you have before others in this church. दूसरे लोगों के सामने जो आपकी कीर्ति है, जो आपकी लोकप्रियता है, उसके प्रति आप मर जाइए। Be like a dead man. एक मरे हुए व्यक्ति के समान बने। That's the only way I can picture. I found it helped me to picture what is it. What if I were dead here? ये एक चित्र है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है। क्या होता अगर मैं यहाँ मरा हुआ होता तो? Would I be bothered about what anybody in the world thought about me? अगर मैं मरा हुआ होता तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है इस संसार में लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं? I say, Lord, make me like that. I मैं कहता हूँ प्रभु मुझे ऐसा बना। want to live before your face. मैं केवल तेरे लिए, तेरे मुख के सामने जीना चाहता हूँ। Dead to the world, but alive unto God. इस संसार के प्रति तो मरा हुआ, पर परमेश्वर के प्रति जीवित। What does he think about me? वो मेरे विषय में क्या I सोचता है? remember as a young man. मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था। Anyway, this verse is, sin shall not be master over you और ये वचन कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, because you are under grace. क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। It's the only way. That means I'm receiving grace. This branch in the tree is getting grace. And ये इकलौता तरीका है कि मुझे अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, मानो इस पेड़ में बनी हुई ये डाली अनुग्रह प्राप्त कर रही है। grace and grace. Sin cannot rule over me. अनुग्रह 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 वो प्राप्त करते रहती है, और फिर पाप की मुझ पर प्रभुता नहीं होती। So I can't take any credit for it. और फिर मैं खुद से उसके लिए कोई श्रेय नहीं ले सकता। The branch cannot boast, I brought forth 20 apples. वो डाली ये घमंड नहीं कर सकती कि मैंने इस वर्ष 20 सेब बनाए, That branch brought only 10. पर वो दूसरे डाली जो है उसने केवल 10 सेब बनाए। Those are all artificial apples, अगर ऐसा है तो ये सारे झूठे सेब हैं, नकली सेब है, not real ones. सच्चे सेब नहीं। Real ones, no branch ever boasts. It's just the tree sends a sap, and however much fruit he brings, it's up to him. असली सेब जो है वो कभी घमंड नहीं करता। वो असली जो डाली होगी वो कहेगा कि वो जो पेड़ है वो मेरे अंदर उस पोषक तत्व को भेजता है, और मेरे अंदर कितने फल आएंगे वो पेड़ तय करेगा। There's no glory. You cannot glory if the work was done by somebody else. उसके अंदर कोई महिमा नहीं है। आप महिमा नहीं कर सकते अगर काम कोई और व्यक्ति कर रहा है तो। If you go around distributing a cake here that somebody else made, you can't take any credit for it. अगर आप यहाँ कोई केक बांटते हो जो केक किसी और व्यक्ति ने बनाया है, तो आप कैसे उसके लिए कोई श्रेय ले सकते हो? Somebody else made it. If it's very tasty, that guy made it, not me. किसी और व्यक्ति ने बनाया है। अगर कोई आपको कहता है कि ये केक तो बहुत स्वादिष्ट था, हाँ वो दूसरे व्यक्ति ने बनाया, मैंने नहीं। It's like that. बिल्कुल ऐसा ही है। You cannot think highly of any overcoming sin in your life अगर आप किसी पाप पर विजय पाओगे तो आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाओगे। once you come under grace, एक बार आप अनुग्रह के अधीन हो जाते हो तो, because you know that it wasn't you. क्योंकि आप जानते हो कि फिर वो आपकी ओर नहीं था, आपके द्वारा नहीं था। There is an overcoming sin by gritting your teeth and पाप पर विजय पाना, एक किस्म का पाप पर विजय पाना हमारी कड़ी मेहनत के द्वारा, दांत पिसने के द्वारा होता है। determining, हम खुद कोशिश करते हैं controlling yourself. और फिर हम अपने आप पर नियंत्रण करने लगते हैं। That's Hinduism. वो तो हिंदुइज्म हुआ, That is psychology. वो मनोवैज्ञान हो It's गया, yoga. योगा हुआ। I'll tell you, there was a brother who came to our church in India मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो हमारी कलीसिया है वहाँ एक भाई आए थे who practiced yoga as a Hindu before he was converted. जब मसीह में आने से पहले वो हिंदू थे, और जब वे योगा करते थे उस समय, And you know, he said, I overcame anger before I came to the CFC. क्या आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? कि मैंने गुस्से पर काबू पा लिया CFC में आने से पहले, As a Hindu. एक हिंदू होने के नाते। He says, they taught us in yoga how to control your tongue and और उन्होंने कहा कि योगा में हमें ये सिखाया जाता था कैसे आप अपनी जबान पर काबू रखते हो।
He didn't control the anger in his heart. उसके हृदय में जो गुस्सा था उस पर उसने काबू नहीं पाया। No. नहीं नहीं, That he learned only after coming to CFC. वो उसने CFC में आने के बाद सीखा। But he didn't yell at his wife. पर वो अपने पत्नी पर नहीं चिल्लाया। But isn't that a very good thing if a man never yells at his wife? पर क्या ये अच्छी चीज नहीं होगी कि अगर एक व्यक्ति कभी भी अपने पत्नी पर चिल्लाता नहीं है तो? Yes, excellent. हाँ, बहुत अद्भुत बात है। But it could be Hinduism. पर शायद वो केवल हिंदुइज्म हुआ, He had it. उसके अंदर वो था, And he was honest enough to say, I got it और वो बड़े ईमानदारी से ये कहता है कि हाँ, मैंने वो बाहरी गुस्से पर काबू प्राप्त किया था before I came here. यहाँ आने से But when पहले। I came here, I discovered that anger is not something from the mouth. You know that पर यहाँ आने के बाद मैंने पाया कि गुस्सा केवल हमारे मुंह से जो आता है वो नहीं है। verse in Ecclesiastes 7 which says, anger dwells in the heart of a fool. क्या आप उस वचन को जानते हो? सबोपदेशक की पुस्तक में जो 7वें अध्याय में वो वचन पाया जाता है कि एक गुस्सा जो है एक मूर्ख व्यक्ति के हृदय में या मन में है। So I'm saying how, just saying that we should not deceive ourselves. और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने आप को धोखा न दें। Sin shall not rule over you पाप की तुम पर तब प्रभुता न होगी because you're under grace. क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। The other verse I want to point out to you is और जो दूसरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है 1 Peter chapter 4. पहला पत्रस 4था अध्याय। Again, here it is another verse which talks about finishing with sin. फिर एक बार ये दूसरा वचन है जो पाप को खत्म करने के बारे में या पाप पर विजय पाने के बारे में कहता है, Just like Romans 6:14. जैसे रोमियो 6:14 में लिखा है, Christ suffered in the flesh. Arm yourself with the same purpose, because if you suffer in the flesh, you cease from sin. पहला पत्रस 4:1 वहाँ लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। What does that mean? इसका क्या मतलब हुआ? It doesn't mean getting a sickness. इसका ये मतलब नहीं कि बीमार होना, It doesn't mean getting persecuted, या सताव का सामना करना, उसका ये भी मतलब नहीं है, because it's not talking about this physical flesh. क्योंकि वो हमारे शारीरिक ये जो सामने दिखने वाला मांस है, शरीर है, उसकी बात नहीं कर रहा। It's talking about that inward self life, वो हमारे अंदरूनी स्वयं के जीवन के बारे में कह रहा है, which the Bible calls the flesh. जिसको बाइबल में जिसके बारे में लिखा हुआ शरीर शब्द का इस्तेमाल किया है। A suffering there, वहाँ दुख उठाना, which I choose to accept. जिस पीड़ा को, जिस दुख को मैं खुद स्वीकार करता हूँ, Will make me stop sinning. उसके द्वारा मैं पाप करने से रोक सकता हूँ, छूट सकता हूँ। Oh, this is the second verse that tells me how I can finish with sin. ये दूसरा वचन है जो मुझे बताता है कैसे मैं पाप से छुटकारा प्राप्त करूँ। I already saw Romans 6:14. मैंने पहले से रोमियो 6:14 देख लिया, That's God giving me grace. But here's वहाँ परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है, something I have to do. पर यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे खुद करना है। I have to be arm myself. मुझे इस हथियार को धारण करना है। This is an armor against sin. ये पाप के खिलाफ एक हथियार है। I have to determine in my heart that I have chosen the way of suffering in the flesh. मुझे अपने मन में ये निश्चय करना है कि मैंने शरीर में दुख उठाने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है, Because it will help me to stop sinning completely. क्योंकि वो मेरी सहायता करेगा पूर्ण तौर पर पाप करने से मैं रोक दूं। And that's what made me pursue finding out what does it mean to suffer in the flesh. और इसी की वजह से फिर मैं ये ढूंढने लगा कि शरीर में दुख उठाना इसका क्या मतलब है। Suffering leads to death. दुख उठाने के द्वारा मृत्यु होती है, So या पीड़ा के द्वारा मृत्यु होती it है। really means dying to that which arises in my flesh. और इसलिए इस वचन का असली अर्थ यह है कि मेरे शरीर में जो चीजें उठती है उसके प्रति मर जाना। Within my will wants to respond in a certain way. जब मेरे इच्छा के अंदर एक ऐसी भावना आती है कि मैं एक इस प्रकार से प्रतिक्रिया दूं। When I'm tempted, whether it is to be tempted with a dirty sexual picture, जब मैं प्रलोभित होता हूँ, चाहे वो प्रलोभन किसी गंदे यौन संबंध के विषय में कोई गंदा चित्र होगा, or
in anger against someone who has provoked you in या प्रलोभन ये होगा कि गुस्से में मैं जवाब दूं जब कोई आपको उकसाता your है, home perhaps, आपके or घर में शायद, in an office. या Or आपके दफ्तर में. there are different things that provoke this flesh, and ये अलग अलग चीजें हैं जो हमारे शरीर को उकसाते हैं. if I'm willing to suffer there और वहां अगर मैं पीड़ा सहने को, दुख उठाने को तैयार हूं तो, and die, और मरने के लिए तैयार हूं तो, it's not just this. I need grace, केवल ये नहीं, मुझे अनुग्रह की भी आवश्यकता है, but it's a cooperation. पर ये दोनों का सहयोग है. Jesus said, "Take my yoke upon you." यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. One end of the yoke is on your neck, one end वो जुए का एक हिस्सा आपके गर्दन पर है of the yoke is my neck, और वो जुए का दूसरा हिस्सा मेरी गर्दन पर and है, I walk with Jesus, और मैं यीशु के साथ चलता हूँ and I can be an overcomer. और फिर मैं जयवंत हो सकता हूँ. If that is not clear to you, अगर ये चीजें आपके लिए साफ नहीं है तो I believe God meant it like that, फिर मेरा विश्वास है कि प्रभु चाहता था ऐसा हो, so that you will not get the answer from Zach Punan. ताकि आपको पाप पर विजय का उत्तर जो है वो जैक पुनन के द्वारा न मिले. You will go to the Holy Spirit now and say, "Lord, I'm thoroughly confused by what Brother Zach said today. अब आप पवित्र आत्मा के पास जाओगे और कहोगे कि प्रभु मैं बिल्कुल गड़बड़ी में पड़ गया हूँ कि आज जो भाई जैक ने कहा वो मुझे नहीं साफ है, नहीं समझ में आया." Good. अच्छी बात है. Now go to the Lord and अभी ask प्रभु- Him to explain it to you. He'll explain it to you 10 times better than I can. अभी आप प्रभु के पास जाकर कहिए कि प्रभु तू ये इन बातों को मुझे समझा, और प्रभु आपको 10 गुना बेहतर तौर पर इन बातों को समझाएगा. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.